स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे केविन जोहो के करंट पार्ट का प्रॉब्लम नंबर 21। क्या क्वेश्चन है? अ बैटरी कॉजेज अ करंट टू रन थ्रू अ लूप ऑफ वायर। एक वायर लूप है और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, तो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है वायर के अंदर। सपोज द वायर मेक्स अ शार्प कॉर्नर, हाउ डू द चार्जेज नो टू टर्न। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पर एक वायर ऐसे रखूं और ये वायर यहाँ कर मान लो ऐसे बेंड कर गया, ये ऐसे वायर गया और उसके बाद वायर हम लोग को ऐसे बेंड कर गया। यहाँ पर तो मान लो मैंने बैटरी का पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट किया है और यहाँ पर मान लो मैंने बैटरी का नेगेटिव पार्ट कनेक्ट किया। ठीक है सर, ऐसे कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हम लोग को चला, ऐसे सीधा गया। अब ये इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि यहीं पे हम लोग को टर्न लेना है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पर जब मैं पोटेंशियल क्रिएट किया हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इधर ऐसे बनेगा। उसको तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि यहाँ पर जब मैं पोटेंशियल दिया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने उल्टा बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इधर होगा, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन का मोशन हम लोग को इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को जैसे ये आगे की तरफ जाएगा तो रेसिस्टेंस होगा हम लोग को, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इधर होगा और इलेक्ट्रॉन का मोशन हम लोग को अपोजिट होगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ पे ऐसे हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। अब इलेक्ट्रॉन को क्या कैसे पता कि यहाँ मुड़ना है? मतलब हमें ये डील करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। तो एक्चुअली में जैसे ही बैटरी का स्विच तुम ऑन करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करके जाता है और अपने इनर्शिया के कारण ये इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ जमा होता है। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जमा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग को यहाँ जमा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग को यहाँ जमा होगा, इस तरह से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जमा हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इधर ऐसे करके कुछ बनेगा, ऐसे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके कारण जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, एक स्टेडी स्टेट आएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पर इधर केवल फोर्स नहीं लगाएगा, ये फोर्स हम लोग को ऐसे करके लगाएगा और उसके कारण इलेक्ट्रॉन हम लोग को बेंड हो जाता है। और बेंड होने के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन हम लोग को ऐसे सीधा आता है। तो किसी भी जगह पर अगर तुमने वायर को बेंड किया है तो वहाँ पर सरफेस चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पर हम लोग को सरफेस चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। और यदि वायर स्ट्रेट है तो उस केस में हम लोग को नहीं होगा। वायर स्ट्रेट है तब कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट में हम लोग को ट्रैवल करेगा। इसी तरह से ऐसे देखो कि मान लो कि ऐसे किए हो और वायर हम लोग को ऐसे हो गया और फिर वायर ऐसे हो गया, इस तरह से। तो ये हम लोग को इधर ऐसे होगा, इधर। तो यहाँ पर हम लोग को चार्जेज एक्यूमुलेट होंगे, फिर हम लोग को यहाँ पे चार्जेज एक्यूमुलेट होते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लोग को चार्जेज एक्यूमुलेट होंगे ऐसे। जहाँ पर भी बेंडिंग होगा वहाँ पर हम लोग को चार्ज अपने अपने एक्यूमुलेट होता है। ध्यान देना है, ये मटेरियल एक ही है, अलग मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम लोग को टोटल चार्ज है, नहीं। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज यहाँ भी हम लोग को 0 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया। सेकेंड, अ कॉपर वायर विथ कंडक्टिविटी सिग्मा, एक कॉपर वायर है उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है, इज ज्वाइंड टू एन आयरन वायर विथ कंडक्टिविटी सिग्मा डैश। एक कॉपर वायर को एक आयरन वायर से ज्वाइन कर दिए हैं, आयरन वायर का कंडक्टिविटी सिग्मा डैश कॉपर से कम होता है। फॉर द करेंट इन बोथ सेक्शन टू बी द सेम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आयरन वायर मस्ट बी हायर, हाउ डज दिस हैपन। अब ये जो चीज़ है ये समझने वाली चीज़ है। देखो, मान लो क्या हुआ कि हम एक ऐसे करके कॉपर वायर लिए हैं, ठीक है सर, और इसको एक आयरन वायर से कनेक्ट कर दिए। इधर
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से कनेक्ट किए हैं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम लोग इधर से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसका कुछ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा और उसके कारण जो है हम लोग को करंट इसमें होगा। हाँ सर, करंट होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो करंट हम लोग को मान लेते हैं यहाँ है हम लोग को आई, तो ये करंट इधर आई इसमें होगा, फिर ये करंट हम लोग को इधर आई होगा, है ना। अब इधर करंट आई है, तो अगर मैं इस सेक्शन पे देख रहा हूँ तो किरचॉफ रूल से जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट हम लोग को जाना भी चाहिए, तो इधर भी करंट हम लोग को आई ही मिलेगा। इस तरह से ऐसे करके आई जाएगा और फिर बैटरी से वापस हम लोग को इधर ऐसे आएगा। तो इस वायर में और इस वायर में तो करंट हम लोग को सेम है। हाँ सर, वो तो हम लोग को सेम है। अब अगर मैं इसका एरिया ए ले लेता हूं तो यहाँ करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जे होता है हम लोग को आई डिवाइडेड बाई ए। इस वायर में भी देखेंगे तो करंट डेंसिटी जे जो होगा वो आई बाई ए, दोनों का एरिया मैंने सेम लिया। दोनों का एरिया अलग लेकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में मैं एरिया सेम लिया हूँ। तो जो करंट डेंसिटी इसका है वही करंट डेंसिटी इसका होगा। ठीक है सर। अब हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ का फॉर्म होता है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। हाँ, तो अगर मैं जे कॉपर के लिए लिखूं तब भी यही होगा और जे आयरन के लिए लिखूं तब भी यही होगा, क्योंकि दोनों का जे सेम है। लेकिन इसमें मैं लिखूंगा तो सिग्मा कॉपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कॉपर का आएगा, और ये इक्वल टू होगा सिग्मा आयरन का इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी आयरन का होगा। हाँ सर, ये भी बात भी सही है। अब सिग्मा तो दोनों का अलग है, तो सिग्मा अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा। सिग्मा किसका ज़्यादा है? कॉपर का सिग्मा हम लोग को ज़्यादा है, तो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। आयरन का सिग्मा कम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब ये कैसे हो गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम था और यहाँ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया? अपने अपने से तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वही मुझे रीजन पता करना है कि इसके अंदर यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो वो कहाँ से आया। बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रहा है वो तो अलग है, वो तो हम लोग को जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करना था इधर वो सप्लाई किया वोल्टेज के थ्रू, तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैसे इंक्रीज हो गया। तो पहला जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर पाए वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आयरन के अंदर होगा वो हम लोग को ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर के अंदर। दोनों में करंट सेम है, एरिया सेम है, तो करंट डेंसिटी भी सेम है, इस तरह से। हाँ सर, ये तो इतना समझ में आया। तो इसका कारण ये है कि यहाँ ये जो सरफेस है, सरफेस पर हम लोग को चार्ज एक्यूमुलेट होता है। जब भी दो डिफरेंट कंडक्टिविटी मटेरियल को हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ सरफेस पे हम लोग को चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो मान लेते हैं यहाँ जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो है हम लोग को सिग्मा। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये चार्ज प्लस है या माइनस है, वो भी मैं नहीं जानता हूँ। मान लो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये सिग्मा कितना होगा, तो कैसे करेंगे देखो। इसको गॉस लॉ को मैं यूज करूँगा। ये सरफेस ऐसे है, अभी मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ है, ये सिग्मा। पॉजिटिव क्यों मानेंगे इसको समझो। यहाँ हम लोग को आयरन है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, हम लोग को मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को ई नॉट, और इधर हम लोग को कॉपर है, कॉपर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को ई नॉट। हाँ ठीक है, मान लो ये ई नॉट करने जो बैटरी जो डेवलप किया है सभी जगह वो हम लोग को ई नॉट है। ठीक है सर। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हम लोग को E1, और इधर हम लोग को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देखो E1। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनने से क्या हुआ कि आयरन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को डिक्रीज हो गया। धीरे धीरे चार्ज एक्यूमुलेट होगा और वो एक ऐसी स्थिति इस्टेब्लिश कर देगा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो दोनों के सिग्मा के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये फिनोमेना हम लोग को रुक जाएगा, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा और तब ये करंट हम लोग को स्टेडी स्टेट में फ्लो करेगा। तो मुझे यही पता करना है कि यहाँ सिग्मा कितना होगा। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिला वो हम लोग को इधर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर के कारण, यहाँ जो कॉपर के अंदर, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिला ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आयरन के अंदर। ठीक है सर। अब हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे और ये एक सरफेस ऐसे करके कंसीडर कर लिए।
इस तरह से एरिया सेम मान लिए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा सर, ये फ्लक्स तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आयरन का इंटू एरिया ए। यहाँ पर तो इसका एरिया तो हम लोग को इधर होगा, तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर का इंटू एरिया ए। तो ये टोटल फ्लक्स हम लोग को आ गया। बाकी सरफेसेस से तो फ्लक्स हम लोग को जीरो हो जाएगा। इक्वल टू चार्ज इनसाइड, तो चार्ज इनसाइड हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो ये हम लोग को कैंसिल हो गया। तो ये जो चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है ये हम लोग को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आयरन माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर इंटू इप्सिलॉन नॉट। ये तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये लगभग सभी स्टैंडर्ड बुक्स में दिया हुआ रहता है। आप लोग शायद इसको नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आप लोग बुक पढ़ते नहीं है। कोचिंग का मटेरियल उसमें नहीं मिलेगा, कोचिंग का मटेरियल जो है कस्टमाइज्ड होता है। हाँ, बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिलेगा। इवन मुझे लगता है HC वर्मा में भी आपको ये मिलेगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर मुझे तो ये वाला चीज़ नहीं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, मैं मशीन से करंट माप सकता हूँ, तो करंट के टर्म में बताइए क्या होगा, क्योंकि वह फॉर्मूला हमारे ज़्यादा काम का रहेगा। करंट तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, अंदर घुस के इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े ही देखूंगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ J डिवाइडेड बाई सिग्मा कॉपर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ J डिवाइडेड बाई सिग्मा आयरन, और J को लिख देता हूँ I बाई ए, या J के टर्म में ही हम रखते हैं, J तो हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू आया J डिवाइडेड बाई सिग्मा आयरन माइनस J डिवाइडेड बाई सिग्मा कॉपर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो इंड्यूस्ड चार्ज, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा सिंबल का कन्फ्यूजन है। ये सिग्मा इंड्यूस्ड चार्ज है और ये सिग्मा हम लोग को कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंड्यूस्ड चार्ज आ गया हम लोग को J इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी आयरन का माइनस 1 डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी कॉपर का। ये इस तरह से हम लोग करते हैं। एरिया डिफरेंट लेकर भी आप कर सकते हैं, ये एक अच्छा अप्रोच होगा और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तब क्वेश्चन जो है उसको मैं आपको बता देता हूं कैसा क्वेश्चन है वो। मान लो एक हम लोग बाल्टी वाला स्ट्रक्चर लिए हैं, ऐसे है, ये इधर, ये ऐसे, और यहां पर क्या किए हैं, एक दूसरे आयरन को मैं कनेक्ट किया हूं, इस तरह से है। हाँ, इसका सिग्मा है और इसका सिग्मा डैश कंडक्टिविटी है। ये एरिया जो कॉमन है वो A है, रेडियस दिया हुआ है। तो मुझे बताना है कि यहाँ पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ट्राई कीजिएगा इसको।